हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास के स्रोत, ठीक है, जिससे राजस्थान के इतिहास का पता चले, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि ऐतिहासिक प्रमाण, दस्तावेज, पत्र, मुगल फरमान एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि इतिहास की जो भी लिखित सामग्री है उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक अभिलेखागार बनाया गया था बीकानेर में। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर सुरक्षित हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, कब इसकी स्थापना हुई। तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी 6 शाखाएं हैं। इस बीकानेर जो अभिलेखागार है इसकी 6 शाखाएं हैं, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर में। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी सामग्री यहाँ पर सुरक्षित की गई है, अगर उनको धरती पर फैलाया जाए तो ये 5 लाख फुट की जगह घेर लेंगे। ठीक है, इतनी लंबाई में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, देश का पहला डिजिटल अगर अभिलेखागार कोई है तो वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। ठीक है, एक और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है बीकानेर संग्रहालय। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि बीकानेर संग्रहालय जो है, ये यहाँ पर 3 संग्रहालय है। एक कर्णी म्यूजियम संग्रहालय है, एक शार्दुल म्यूजियम बीकानेर संग्रहालय है और एक राजकीय संग्रहालय है बीकानेर का। जो कर्णी म्यूजियम संग्रहालय है बीकानेर का, वहां पर प्रथम विश्व युद्ध में जो जहाज यूज किए गए थे उनके बारे में उनका दर्शन सुरक्षित किए गए हैं। उसके अलावा बेल्जियम का एक आईना है, वो भी यहाँ पर कर्णी म्यूजियम में संरक्षित है। शार्दुल म्यूजियम में क्या है कि देशों के, विश्व के विभिन्न देशों के जो सिक्के हैं उनको यहाँ सुरक्षित किया गया है। और तीसरा है राजकीय संग्रहालय बीकानेर, वहां पर जो नदी सभ्यता है उनको यहाँ सुरक्षित, उनसे संबंधित जो अवशेष है उनको सुरक्षित किया गया। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है। तो देखो, ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की ये प्रेम कथा है और इसके रचयिता है कवि कल्लोल। तो इसका आंसर आ जाएगा कवि कल्लोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य, मतलब जो कहीं नहीं मिलते, उनको यहाँ पर सुरक्षित किया गया है, तो वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये जो श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय है ये फतेहपुर सीकर में, ठीक है, फतेहपुर सीकर में ये स्थित है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फतेहपुर सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए भारत आए थे। इनको दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। मतलब राजपूत, उस समय तो वो राजपूत रियासतें थी, तो उनका पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। यहाँ पर सिर्फ पश्चिमी दे रखा है, अगर यहाँ पर दक्षिणी भी होता तो वो भी इसका आंसर सही होता। ठीक है, दक्षिण और पश्चिमी राजपूत स्टेट के, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, तो गिरधर आसिया द्वारा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो इसका आंसर आ जाएगा संगत सिंह रासू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान उन्होंने बुक लिखी। ऐसे बोलते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट को कर्नल जेम्स टोड ने खुद के खर्चे पर इसका पब्लिकेशन करवाया था। ठीक है, 1829 में इसके फर्स्ट भाग का पब्लिकेशन हो गया था। और टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसिंह सूरी लेखक थे। जयसिंह सूरी कौन कौन सी किताबों के क्या क्या उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो उन्होंने लिखा था हमीर मद मर्दन। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ और ग्रंथ हैं, उसका नाम हमें ध्यान होना चाहिए, जैसे कुमार चरित, धर्मोदेश माला। ठीक है, ये इनके और इंपॉर्टेंट, एक तो हमीर मद मर्दन तो उनका है ही, इसके अलावा कुमार चरित और धर्मोदेश माला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर की राठौड़री ख्यात के लेखक कौन थे। ठीक है, तो देखो, ये बीकानेर का जो राठौड़री ख्यात है इसको हम दयाल दासरी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दयाल दासरी ख्यात हम पता है कि विस्तृत इतिहास, किसी भी जगह का अगर हमें उसकी ख्याति उसको दिलवानी है तो उसका विस्तृत इतिहास लिखा जाता है और विस्तृत इतिहास को ही ख्यात बोला जाता है। और वाद क्या होता है, संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, तो बीकानेर राठौड़री ख्यात के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर आएगा दयालदास। ये जो दयालदास थे वो बीकानेर के राजा हुए थे एक रतन सिंह। देखो यहाँ देख लेते हैं, बीकानेर के राजा हुए थे रतन सिंह। उनका शासनकाल था 1828 से 1851 तक। ठीक है, उनके दरबारी कवि थे ये दयालदास। ठीक है, रतन सिंह, बीकानेर का राजा हुआ था रतन सिंह। ठीक है, उसके दरबारी कवि थे। ये जो ख्यात है इसमें स्पेशल रूप से क्या बताया गया है कि रतन सिंह ने अपने सामंतों को प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि कन्यावध को रुकवाना है। ठीक है, इसका इसमें स्पेशल रूप से वर्णन किया गया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य है वो हमें पता है कि किस भाषा में लिखा जाता है, डिंगल भाषा में। ठीक है, उस साहित्य को डिंगल भाषा, ठीक है, तो ये भी डिंगल भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, कौन से वंश से उनको बताया गया है हमीर महाकाव्य में। ठीक है, तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अब हमें हमीर महाकाव्य के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, तो नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है,
और नयन चंद्र सूरी ने क्या बताया था हमीर महाकाव्य में, रणथंभौर के जो चौहानों का इतिहास है, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंभौर विजय है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है हमीर महाकाव्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा कि पिंगल भाषा। देखो हमीर रासो में किसके बारे में, रणथंभौर का जो राजा था, रणथंभौर का हमीर देव चौहान के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो रणथंभौर किस तरफ है, राजस्थान के पूर्वी भाग में है, ठीक है, लगभग पूर्वी भाग में है, सवाई माधोपुर वाले भाग में है। तो पूर्वी भाग का जो साहित्यिक भाषा है उसको बोलते हैं पिंगल, ठीक है, इसलिए किस भाषा में लिखा गया था, ये पिंगल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी, ठीक है, ये किसने बोला था, ये वाले जो विरोक्ति थी मतलब एक सूक्ति किसने बोली थी, तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रबरदाई ने। देखो चंद्रबरदाई की किताब थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चौहान राजाओं में जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो एक किताब लिखी थी, ठीक है। तो ये इसी किताब की एक विरोक्ति है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, ताव ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, ठीक है। तो ये चंद्रबरदाई की विरोक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो नैनसीरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है, तो राजस्थानी भाषा में ये लिखी गई है, ठीक है। देखो नैनसीरी ख्यात किसने लिखी थी, नैनसीरी ख्यात लिखी मूणोत नैन्सी ने। मूणोत नैन्सी जो जसवंत सिंह प्रथम, मारवाड़ का जो राजा हुआ जसवंत सिंह प्रथम, उनका दरबारी कवि था, ठीक है। नैनसीरी ख्यात में उन्होंने मतलब ख्यात हम पता ही कर चुके हैं कि किसी भी जगह की विस्तृत अगर हम उसको प्रसिद्धि दिलवानी हो तो ख्यात लिखा जाता है, विस्तृत इतिहास को ख्यात बोला जाता है। मूणोत नैन्सी ने लिखी है नैनसीरी ख्यात, ठीक है, और राजस्थानी भाषा में लिखी है, ठीक है। इस मूणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद क्या बोलते हैं, राजस्थान का राजपूताने का अबुल फजल इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मूणोत नैन्सी को कौन बोलते हैं, मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है, अबुल फजल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था, तो अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें ये बताया गया 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद्रबरदाई ने, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसी ग्रंथ में चंद्रबरदाई ने राजपूतों के जो चार वंश उन्होंने बताए कि राजपूतों की उत्पत्ति आबूर पर्वत पर जो गुरु वशिष्ठ या अग्निकुंड में यज्ञ कर रहे थे उनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। ये बात इन्होंने चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ही बताई थी, ठीक है। इसके अलावा तराइन का युद्ध, ठीक है, और संयोगिता का हरण, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो संयोगिता हरण किया गया था उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, कि महाराणा कुंभा एक बहुत अच्छे लेखक थे, ये कौन से अभिलेख से हमें पता चलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में बताया गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति और राज प्रशस्ति, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। कुंभा मेवाड़ के राजा थे, हमें पता है मोगल के पुत्र और मेवाड़ के अच्छे राजा थे और ये बहुत अच्छे ही विद्वान थे खुद भी और विद्वानों के ही आश्रयदाता भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी की रचयिता कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि आइन ए अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है आइन ए अकबरी, ठीक है। और इसके अलावा अबुल फजल ने अकबरनामा, ठीक है, ये ग्रंथ भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है, तो अभी हमने डिस्कस किया, थोड़े लास्ट में ये क्वेश्चन गया है कि दयाल दासरी ख्यात को बीकानेर राठौड़ारी ख्यात भी बोला जाता है और इसके रचयिता कौन है, दयाल दास है, ठीक है। और उसके बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के राजा रतन सिंह हुए हैं जिनके दरबार में दयालदास दरबारी कवि थे, ठीक है। तो बीकानेर के शासकों का इसमें वर्णन किया गया है, दयाल दासरी ख्यात, इसको बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि अबुल फजल, ठीक है। देखो जयानक भट्ट और चंद्रबरदाई तो पृथ्वीराज चौहान के, ये दोनों तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे जो चौहान वंश का शासक हुआ। सूर्यमल मिश्रण बूंदी राज्य से संबंध रखते हैं और वहां के राम सिंह के दरबारी कवि थे। और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से थे और ये राजस्थान से थे, मूलतः ये नागौर से इनका संबंध था। और इसके अलावा अबुल फजल के अलावा इनका भाई फैजी भी अकबर के नवरत्नों में आता था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, जिनका राजस्थान में जन्म हुआ और संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, तो उनका आंसर है माघ। इन्होंने शिशुपाल वध, ठीक है, ये बुक ग्रंथ इन्होंने लिखी थी और ये 8वीं सदी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे, हरिकेली नाटक किसने लिखा था, तो हरिकेली नाटक जो लिखा था उसका आंसर आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ कौन है, विग्रहराज चतुर्थ वही हैं जो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी और इनको बीसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है, बीसल देव चौहान, ठीक है। इनका शासनकाल रहा था 1158 से 1163 ईस्वी तक, ठीक है। ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक बंदा था जिनका दरबारी कवि होगा, उसका नाम था सोमदेव और सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रहराज, ठीक है, ललित विग्रहराज, ठीक है।
हरिकेल नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। इनका एक दरबारी कवि था सोमदेव, और सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एलपी टेसीटोरी संबंधित है। अब थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि एलपी टेसीटोरी कौन थे। देखो, एलपी टेसीटोरी इटली देश के निवासी थे, लेकिन ये भारत में काम करने आए। ठीक है। एलपी टेसीटोरी से इनसे प्रभावित थे बहुत ज्यादा डॉक्टर गिरियर्सन। ठीक है। डॉक्टर गिरियर्सन इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। डॉक्टर गिरियर्सन ने क्या किया कि एलपी टेसीटोरी को राजपूताना मतलब वर्तमान में जो राजस्थान है वहां का ऐतिहासिक सर्वेक्षण का काम दिया। ठीक है। ऐतिहासिक सर्वेक्षण का काम दिया। तो ये एलपी टेसीटोरी राजपूताना का ऐतिहासिक सर्वेक्षण करते हैं, क्या इतिहास रहा। ठीक है। तो सबसे पहले ये जोधपुर आते हैं, और जोधपुर में एक रामकरण आशोपा इनकी बहुत ज्यादा सहायता करता है। उसके बाद में ये एलपी टेसीटोरी बीकानेर में काम करते हैं। ठीक है। और बीकानेर का जो गंगा सिंह जो राजा है वो यहाँ के इतिहास को इनको सम्मिलित करने के लिए बोलता है, और इन्होंने चारण साहित्यिका के लिए जो काम किया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर जो एलपी टेसीटोरी है उनका संबंध जो है वो किससे संबंधित है? चारण साहित्य से। और बीकानेर से इनका बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव रहा है। ठीक है। तो जो बीकानेर में ही फिर इनकी 1919 में मृत्यु हो जाती है एलपी टेसीटोरी की, और वहीं पर इनकी कब्र बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम संस्कृत महाकाव्य की रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान था। ठीक है। तो जो महाकवि माघ हैं वो भीनमाल से संबंध रखते थे। कहां से संबंध रखते थे? भीनमाल से संबंध रखते थे। और महाकवि माघ ने संस्कृत भाषा में महाकाव्य लिखा। ठीक है। तो माघ के ग्रंथ का अगर क्वेश्चन आ जाए तो शिशुपाल वधम, ये भी हमें ध्यान आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सतसई के लेखक कौन है? तो वीर सतसई किसने लिखी है? सूर्यमल मिश्र ने लिखी है। सूर्यमल मिश्र का संबंध बूंदी जिले से है। ठीक है। और यहाँ के राजा थे राव राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्मीर काव्य के रचनाकार है। हम्मीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा सारंगधर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? रसिक रत्नावली किन्होंने लिखी थी? तो रसिक रत्नावली नरहरिदास ने लिखी थी। ठीक है। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? झाड़साई सिक्का, देखो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमेस्मेटिक्स बोला जाता है, या फिर मुद्रा शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। झाड़साई सिक्का क्या होता है? जो सिक्के, इसमें एक झाड़सी बनी है, मतलब झाड़ी की तरह रचना बनाई गई है सिक्के के ऊपर, उसकी 6 टहनियां है। कितनी टहनियां है? 6 टहनियां। ठीक है। और ये कहाँ के सिक्के को बोला जाता है झाड़साई सिक्का? तो जयपुर के सिक्के को बोला जाता है। ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास का पता लगाने के लिए जो मुख्य स्रोत होते हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू।